Good morning children, Babita Parmar welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes। बच्चों हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 3 में, और अब तक मैं आप लोगों को आइडिया जो दे चुकी हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैसे मोशनल ईएमएफ के बारे। ईएमएफ क्लियर है आपको? दिस इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो है सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब इसमें से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हो, तब हम कहते हैं ईएमएफ। तो अब जो है मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। इसमें हम मोशन के कारण किसी कंडक्टर को मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, या उसका पार्ट सर्किट पूरा मूव कर रहा है, सर्किट का पार्ट मूव कर रहा है, या कंडक्टर मूव कर रहा है, उसके कारण उस कंडक्टर में जो है एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है उसके एंड्स पर। उस ईएमएफ, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन से आया है। आप यहाँ इससे पहले जो हम चीज़ें कर चुके हैं, जस्ट रफ मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा था। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, आपको B दैट इज़ इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये था कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी एरिया के थ्रू नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं। दीज आर द फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जो कंपोनेंट होगा, सो दिस इज एन कैप। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट ऑफ इट्स मेकिंग थीटा एंगल, ये नॉर्मल है एरिया वेक्टर के, तो हम यहाँ पे लेते थे बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, एंड इफ ए इज द एरिया, so it will be equal to your this like this, that phi b was equal to a b cos theta। और क्योंकि cos theta आ गया है तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिख सकते थे a डॉट b, एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई भी आपके पास एरिया है तो इसके ऊपर एक कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जैसे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यहाँ को आपका एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, नॉर्मली जो फील्ड लाइंस उसके, तो फ्लक्स हमारा कैसे पता लगता है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे। अब हम ये तो गिन नहीं सकते ना कि कितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस है, तो उसको वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि कितना बड़ा ये जो है ये एरिया है, और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। जो ये फील्ड लाइंस को देख के कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो जो फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल पास पास होंगी, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, या वीक होगा तो ये दूर दूर होंगी। तो जो ये वीक वाले केस में कम जाएंगी तो यानी कि फ्लक्स यहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। ऑल दीज फैक्टर्स, ये तो बेसिक चीज़ जो हमने करी, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुकी हूँ। अब जो है एक हमने फैराडेज लॉ पढ़ा था। फैराडेज के लॉ ये कि जो ईएमएफ होता है दैट इज़ ऑलवेज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड की बात नहीं, सीधा उन्होंने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जब भी क्या हो जाना है, दैट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। अगर ये चेंज हो रहा है तो होगा, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो, और ये तब तक रहेगा जब तक ये चेंज रहेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस वॉज द सेकेंड स्टेटमेंट। ये फर्स्ट लॉ, ये इनका सेकेंड लॉ। इसमें डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसके बाद हमने लेंज लॉ पढ़ा था। लेंज लॉ ने इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का होता है कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसी को ये अपोज करता है। तो प्रोड्यूस किसने किया, इस चीज़ ने, तो इसी को अपोज करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया था, d/dt। तो इधर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट कोई भी केस है उसमें डायरेक्शन निकालिए, की इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी पोलैरिटी बताइए क्या होगी, या जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा। और करंट, अगर रेजिस्टेंस उस सर्किट का R है तो जो करंट होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू R। सो दिस करंट वॉज, इंड्यूस्ड करंट वॉज इक्वल टू दिस d/b/dt अपॉन 1/r। ये इस तरह से निकालते थे। जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वी डोंट, ये इसमें हम ये नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करते। सिंपल ईएमएफ बोला देन वी यूज़ द नेगेटिव साइन। ये सारी चीज़ें हम पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको ये ईएमएफ जो है वो मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं। तो मोशनल ईएमएफ में मैंने क्या कहा आपको कि मोशनल ईएमएफ आपका जो होगा वो क्या है। तो मोशनल ईएमएफ इज
दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो ईएमएफ हमने बता रहे थे कि प्रोड्यूस होता है फ्लक्स के चेंज होने से, इसमें कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी देते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं कि आप वेरियस मेथड बताइए जिससे कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये मैं शॉर्ट में क्वेश्चन दे रही हूँ रीजनिंग का, ये मैं अभी लिखूंगी नहीं फेयर में, ये आपके लिए होमवर्क है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, ये आपकी कॉपीज़ में होना चाहिए। दैट इज़, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया कि आप मेथड्स बताएं, मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है दैट इज ऑलवेज गिवन एज -n टाइम्स इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर एंड टी फाई बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो इसको करने के लिए, और जो फाई है वो हमको मालूम है दैट इज ए बी कॉस थीटा होता है। तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे बदल सकते हैं? फाई कैन बी चेंज्ड बाय, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं? आप इसका एरिया इंक्रीज कर दीजिए, अगर बी की ए इंक्रीज और डिक्रीज कर दीजिए, एरिया चेंज कर दीजिए, है ना, एरिया को चेंज कर दीजिए। बी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, चेंज कर दीजिए। फिर थीटा ओरिएंटेशन, ये इतनी चीज़ें हैं, इनसे हम फाई को चेंज कर सकते हैं। फाई चेंज किया तो ईएमएफ उस हिसाब से प्रोड्यूस हो जाएगा। आप जो हम मोशनल ईएमएफ पढ़ने वाले हैं, तो ये दीज आर द मेथड्स बाय, यू कैन से दैट बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड से वो कोयल की रेडिएशन चेंज करते रहे। तो ये सब मैं तरीके हैं कि करने के। अब आ जाते हैं जो हमने आज बेसिकली यहाँ पढ़ना। दिस इज अ होमवर्क, प्लीज नोट डाउन मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। फैराडेज के हिसाब से इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, एंड फाई इज दिस, एंड फाई कैन बी चेंज बाय changing the area, by changing the strength of magnetic field, by changing the orientation of the coil with respect to it. This is what we have, ठीक है। Now चेंजिंग द एरिया जो है उसमें हम मूवमेंट ले आते हैं, तो वहीं से हम मोशनल ईएमएफ निकाल देते हैं। तो मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा? मोशनल ईएमएफ में वर्ड ही जैसे मोशनल ईएमएफ, ये जो है आपका चेंजिंग द एरिया से ही आने वाला है, चेंजिंग द एरिया, क्योंकि आप उसको मूव करोगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ चेंज होगा। तो आपने उसको कंडक्टर को मूव किया है, या सर्किट है क्लोज सर्किट, उसको मूव किया हुआ है, उसके इसमें कुछ एरिया में चेंज आ रहा है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग इन एरिया इन अ क्लोज सर्किट बाय द मूवमेंट ऑफ द सर्किट। मूवमेंट ऑफ द सर्किट से जो होगा, मूवमेंट ऑफ सर्किट के मूव करने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस ईएमएफ को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ये अभी आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सीधा तो नहीं आएगा कि ये डिराइव करो। पहले तो डेफिनेशन देख लीजिए। मोशन वे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज सर्किट बाय द मूवमेंट ऑफ द सर्किट और अ पार्ट ऑफ इट थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। क्लियर हो गया? मोशन से जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। आप देखो बच्चे, क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, शो दैट इट इज इक्वल टू बीवीएल यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट और फैराडेज लॉ ऑफ, दोनों से आपको करना है। तो आप देखो, हम पहले लेंगे इसमें दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट और लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से। अब एक चीज़ सबसे पहले आपने दिमाग में लगा देनी है कि ये जो बीवीएल है, ये फॉर्मूला याद रखना, दैट मोशनल EMF is equal to BVL when magnetic field, velocity vector and the length vector are mutually perpendicular। ये उसी का केस है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया एग्जैक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस मोशनल ईएमएफ के, अगर स्पेसिफाई मोशनल ईएमएफ कितना है तो ये एक पर्टिकुलर केस है जब ये सारे कैसे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब ये फॉर्मूला आता है।
ठीक है। अगर आपसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि BVL है तो आपको जनरल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जो जनरल फॉर्मूला है दैट विल बी योर B×V.L वैक्टर आएगा उसमें, ठीक है। पर अगर स्पेसिफाई दे दिया B×V×L दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल केस कि जब भी BVL आएगा तो B वैक्टर V वैक्टर L वैक्टर कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो अब आप देखो, मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ ये पहला वाला A पार्ट करते हैं, ठीक है। मोशनल, मैंने डिफाइन दोबारा नहीं किया क्योंकि मैं पहले लिख चुकी हूँ। आप ये नहीं लिखेंगे पहले, आप सीधा पहले व्हाट इज मोशनल EMF शो दैट इट इज इक्वल टू BVL यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो फिर उसके बाद ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये कॉन्सेप्ट मोशनल EMF यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंस फोर्स, और एग्जाम में दोनों में से एक ही कुछ लिखा लॉरेंस फोर्स और दिस। अब लॉरेंस फोर्स कुछ याद आ रहा है? लॉरेंस फोर्स क्या होता था? दैट वाज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड्स के कारण जो फोर्स होता था, नेट फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज होता था उसको हम बोलते थे, वर्ड यूज करते थे लॉरेंस फोर्स, और इसको बोलते थे लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये दिस इज लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है उनका सम, उसको हम तो ये लॉरेंस फोर्स के हिसाब से इसमें दिया है। तो अब यहाँ पे मोशन यूजिंग ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं कि लेट अस take a conductor moving in a plane such that L ले लेते हैं, length of conductor, V ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, जिससे आपने B ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर है ये, और मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। जब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है तो बच्चे कैसा मार्क लगाते हैं हम? क्रॉस डॉट लगाते हैं, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब नीचे की तरफ को जा रहा है। दिस इज व्हाट वी डू। नाउ हियर व्हाट यू हैव इज दिस इज व्हाट यू सी दिस। ओके, लेंथ हो गया ये, तो डायग्राम से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, हमेशा क्रॉस से कर दिया, ठीक है बच्चे। अब आपने यहाँ ध्यान से देखना है, बड़ी सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ये आपका कंडक्टर है, ये लिया मैंने कंडक्टर, ठीक है। इसको नाम दे दिया, चलो PQ दे देना। इसको आपने यहाँ से मूव किया विद से वेलोसिटी V, पेपर के प्लेन पे है ये, मूव कर रहा है और वो फील्ड के अंदर जा रहा है। तो जब ये इधर को मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब ये मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या है? देयर आर द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, वो मूव कर रहे हैं। तो वो मूव किस में करेंगे? दे मूव इन द फील्ड। तो जब ये आएगा तो कुछ देर के बाद जब ये यहाँ पहुँचता है, दिस इज हियर एट दिस, ये कंडक्टर आपका जब यहाँ पहुँच गया है ना, दिस इज T=0 पे है ये, आफ्टर सम टाइम इट ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ है, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो अब ये फील्ड अंदर जा रहा है
और आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, दिस कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस। मेरा देखो राइट हैंड पाम रूल लगा रही हूँ मैं, अब मैं इसको यहाँ फील्ड अंदर घुसा दिया मैंने अंदर हाथ, है ना, आप भी अपना हाथ अंदर डालो, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ, हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखते ना, हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो मतलब ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उसका उल्टा जा रहा है। तो मेरा पाम कहाँ को आ गया, नीचे को, तो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये नीचे की तरफ को लगेगा, नीचे की तरफ को लगेगा, कौन, FM फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो जितने यहाँ इकट्ठा होंगे नेगेटिव चार्ज, उतने पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस पर इधर पर जो है आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को कौन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और इसी ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा जो फील्ड होता है वो, अब इफ इट इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ टूवर्ड्स द चार्ज होता है, इफ इट इज़ नेगेटिव, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सॉरी इफ इट इज़ योर दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू दिस लगेगा, तो इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ को फोर्स लगेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। धीरे 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 क्या होगा, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स इस पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी। उधर से हम निकालते हैं कि वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी आती हैं। जब यहाँ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, यहाँ नेगेटिव हो गए, तो ये देखो एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, इट्स बिहेविंग एज इफ इट इज़ अ बैटरी, कि इसके ऊपर पॉजिटिव ऊपर की तरफ को है, नेगेटिव नीचे की तरफ को है ना, तो एक बैटरी की तरह इसको क्लोज सर्किट में देगा, तो ये बैटरी की तरह और हम करंट भी निकाल सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ये आपने ले लिया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, v वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ पेपर है, से टूवर्ड्स कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना। सो बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। सो व्हाट यू विल राइट इज हियर, पॉइंट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे ये, कि देयर आर free electrons in a conductor which moves in magnetic field with the motion of conductor and experience a force Fm is equal to Q V cross B, which is equal to Q की जगह क्या लिखेंगे, चार्ज, that is E, नेगेटिव है, ठीक है, V क्रॉस B की जगह हो जाएगा VB। अब जो आप मूव कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, इसको मैं पेपर पे मूव कर रही हूँ, ठीक है, और फील्ड क्या है, पेपर के अंदर घुस रहा है, तो चाहिए किसी मर्जी एंगल पे हो, लेकिन पेपर के साथ फील्ड कैसा है, 90 डिग्री पे। अब अगर पेपर के साथ 90 पे, तो चाहे कंडक्टर मैं ऐसे रखूँ, चाहे मैं कंडक्टर ऐसे रखूँ, ये पेपर पे है, तो ये हर जगह इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा, क्योंकि ये पेपर पूरे का पूरा इसके साथ 90 डिग्री पे, और ये कंडक्टर क्या है, इसके ऊपर है, वो कहीं मर्जी भी हो, तो इनके बीच में जो एंगल है कंडक्टर के बीच में और इस मैग्नेटिक फील्ड के, मैंने ऊपर की तरफ पिन रखी ऐसे रखी, अंदर को जा रहा है ना, पर इस पेपर के प्लेन के साथ कैसा है, 90 डिग्री पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस VB साइन 90 डिग्री, और अगर नेगेटिव ना भी लो तो सिंपली E लिख रहे हैं हम, दिस चार्ज इज EVB आ गया, दिस इज, और अकॉर्डिंग टू right hand palm rule, it is directed downward, है ना, therefore electron starts
accumulating at end, क्या नाम रखा था हमने कंडक्टर का, पी क्यू, at end q, so similar, yeah, you can say equal positive charge will be at end p, which give rise to electric field. वो आपका ये कंडक्टर था, ये एंड आपका P था, ये एंड आपका Q था। तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं तो उतने ही पॉजिटिव यहाँ आ गए। तो यहाँ कौन आ गया, इधर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the electron will be, Fe will be equal to charge into the electric field. So charge is E, the electric field is E, directed opposite to electric field as electron are negatively चार्ज्ड। ठीक है, ये हो जाए, ये आपका डाउनवर्ड है, ये आपका अपवर्ड है। एफ ई जो है ऊपर की तरफ को है और यहाँ पर एफ एम जो था वो नीचे की तरफ। मैं डायग्राम पीछे नहीं, वहीं पीछे बना दिया है। नाउ एट इक्विलिब्रियम, yeah, you can say with time Fe keeps on increasing and a stage of equilibrium is there when Fm is equal to Fe. So Fm is equal to Fe, what it will become? They are equal in opposite direction. So this you will write it as Fe is equal to Fm. You can write it as E into E is equal to EVB, है ना? This ये 1, this is 2, from 1 and 2। ये इतना कहानी लिखनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, ऐसे छोड़ नहीं सकते ये पॉइंट्स ना। ई से ई कट जाएगा, सो यू हैव ई इज इक्वल टू वी इंटू बी। नाउ वी नो दैट E is equal to, we can say that negative potential gradient बोलते हैं ना, potential, I should write gradient, that is E is equal to change in potential by the with length आप ले सकते हैं, or you can say delta V is equal to negative E and this length say L, complete length of the conductor ले लेते हैं, L length of the conductor है, negatives there, ये equal and opposite direction में है, so you can write that this E is equal to minus VB as both forces are in opposite directions। इक्वल एंड ऑपोजिट है, एफ एम से नेगेटिव, negative sign can be used
ये हो गया आपका, तो ये नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव, दिस विल बी बी वी इंटू एल, नेगेटिव साइन चला जाएगा, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, सो दिस change in potential is equal to BVL. So potential difference across the, or you can say potential difference across the conductor is equal to motional EMF is equal to BVL. So this E is equal to BVL. ठीक है, ये पहले मेथड से निकाल दी हमने. अब यहाँ देखो ये किसकी तरह बिहेव करता है. इट बिहेव एज इफ इट इज़, ये क्या कंडक्टर यहाँ पॉजिटिव हो गया, इकट्ठा हो गया, तो ये किसकी तरह बिहेव, बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है. ये पॉजिटिव ऊपर, नीचे नेगेटिव. दिस इज बिहेविंग एज अ, ये आप इससे कह सकते इक्विवेलेंट बैटरी. This is equivalent to a battery. अब इसमें कैसे डायरेक्ट, कई बार एग्जाम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आएगा कि इसका इक्विवेलेंट बैटरी भी बना के दिखाइए, तो अब कैसे बनाओगे. देखो, एक तो है कि अगर मान लो कि ये एक क्लोज्ड सर्किट होता, या यहाँ करंट किस तरफ को फ्लो कर रहा है, यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ऊपर की तरफ को. मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया या नेगेटिव, इसके दो तरीके. एक तुम्हारा लेंस लॉ से भी कर लेते. यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ, ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है. जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो बताएगा कि ये इसकी पोलैरिटी क्या है. ये जो सेल है उसकी पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए या नीचे पॉजिटिव होना चाहिए ना. पोलैरिटी ऑफ द सेल इज डिसाइडेड बाय द इंड्यूस्ड करंट. दिस पोलैरिटी, यहाँ पे सिर्फ एक स्टार बना के पॉइंट, पोलैरिटी ऑफ cell is decided by direction of induced current. induced current की डायरेक्शन से हम बता सकते हैं इसमें कि क्या है. तो अब ये कैसे डिसाइड करें. देखो, मैं तुम्हें दो तरीके, पहला वाला तो सिंपल जो अभी वाला बताने वाली हूँ. आपने राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करना है. आपका फील्ड अंदर जा रहा है, इट्स ओके. आपकी जो आप देखो कि आपका इसमें आप किसके क्रॉस पोटेंशियल देख रहे हैं. ये आपका एंड P है, ये आपका एंड Q है. इसकी लेंथ जो है दिस इज, ये L है. इसमें एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लाया, डिराइव किया है. दिस EMF इज इक्वल टू BVL है ना. BVL है. बाद में B क्रॉस V वैक्टर फॉर्म में, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो भी हैं उसके हिसाब से बताऊंगी, तो उसमें फिर आइडिया दूंगी. दिस इज़ द लेंथ वी आर टॉकिंग अबाउट. हम अपनी से हिसाब से लेंथ वेक्टर किसी भी तरफ को, यहाँ से इस तरफ को एंड ले सकते हैं. अब इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ इसकी वेलोसिटी देखनी है एक, कि ये किस तरफ को जा रहा है. तो आपका जो कंडक्टर है वो इधर को जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड को जा रहा है. आप चुपचाप क्या करोगे, वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियां ऐसे मोड़नी है. क्या करना है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऐसी है मेरी, देखो मेरी जहाँ उंगलियां जा रही वेलोसिटी है, और फील्ड का है अंदर, तो मैं ऐसे मोड़ूंगी. ऐसे जब मैं मोड़ूंगी तो मेरा अंगूठा कहाँ है, ऊपर की तरफ. तो जिस तरफ को मेरा अंगूठा होगा उस तरफ को पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव. बिना इसको देखे, यहाँ तो एक्सप्लेन किया है ना. वैसे अगर जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो वहाँ थोड़ी ना आप ड्रॉ करने लगोगे कि जी इधर नेगेटिव आ गए, उधर पॉजिटिव आ गए. वहाँ तो सिंपल आपको पता होगा कि इधर को कंडक्टर को ऐसे, ये क्वेश्चन होगा कि ऐसे कंडक्टर मूव कर रहा है. तो आपने क्या करना है, वेलोसिटी से, यहाँ पे बेसिक वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगली मोड़ो. जिस तरफ को थंब होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी का. तो यहाँ ये एक हिंट मैं लिख देती हूँ जो आपने याद रखनी है, दैट फॉर polarity of equivalent battery formed
equivalent battery due to motion of conductor is decided by a right hand thumb rule से, ठीक है। curl your finger from velocity vector to b vector, thumb directs towards positive terminal of battery। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलने वाला है किसी बुक में कि ऐसे आपको, ठीक है। सो द पोलैरिटी जो है राइट हैंड हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक बैटरी की तरह, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव है। हर जगह हमें एक्सप्लेन, आपने सिर्फ क्या लगाना है, वेलोसिटी और इसको निकाला। अदरवाइज हम लोग लेंस लॉ से पहले निकाल चुके हैं। मैं लेंस लॉ वाला अगर तुम्हें याद हो कि अगर मान लो हम करते थे उसमें कि ये मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, है ना, इसको ये क्लोज्ड पार्ट में ले लेते हैं। मान लीजिए किसी नेक्स्ट पार्ट में ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये सेम चीज़ नेक्स्ट वाले में जब मैं फैराडेज लगाती हूँ, ठीक है। आई अगेन एक्सप्लेन इट कि लेंस लॉ के हिसाब से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट से भी होता है, एंड ऑल्सो बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ मैंने राइट हैंड थंब रूल बता दिया, नेक्स्ट में मैं बता दूंगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट से, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ द सेल इज डिसाइडेड बाय फर्स्ट पॉइंट एंड ऑल्सो सेकेंड बाय राइट हैंड थंब रूल। यहाँ हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला। अब सेकेंड केस लेते हैं, आपका मोशनल ईएमएफ ही है बी। अब मोशनल ईएमएफ ही निकालेंगे बच्चों। मोशनल EMF using Faraday's law या फिर by changing the area, ठीक है, एरिया को चेंज करके। दिस इज़ बी पार्ट। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा एक फ्रेम ले लेंगे, रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसका वन एंड इज़ ओपन, और इसके ऊपर वो कंडक्टर जो है पी क्यू, ये पी क्यू कंडक्टर है। दिस एंड इज़ पी, दिस एंड इज़ क्यू। इसको हम मूव करते हैं, यहाँ को इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो with velocity v and say it reaches here somewhere, after some time it's here। ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए dx डिस्टेंस मूव हो जाता है, l इसकी कंडक्टर की लेंथ है, और ये आपका जो है मान लो सो दिस यू विल टेक दिस एज, कुछ नाम रख दें इसका भी, क्या नाम रखें, LMNO, ठीक है। सो पहले तो आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। किसको डिफ़ाइन करोगे, डिफ़ाइन मोशनल ईएमएफ। तो ये आपने फिर से लिखना है कि मोशनल ईएमएफ क्या है, ये आप अपने आप लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि प्रोड्यूस हुआ है बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्लोज सर्किट बाय मूवमेंट ऑफ द सर्किट और अ पार्ट ऑफ इट थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। अब क्योंकि इन्होंने फैराडेज लॉ, हमने ये वाला केस लिया कि लेट आपका जो ये LMNO जो है, इट्स अ रेक्टेंगुलर फ्रेम with one side open on which conductor can be, कंडक्टर कौन सा, PQ, can be moved, ठीक है।
इसकी जो रेजिस्टेंस है, रेक्टेंगुलर फ्रेम विद वन साइड ओपन, रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, हम ये मान के चलते हैं इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. देन एल लेंथ ऑफ कंडक्टर PQ moved on फ्रेम. और यहाँ पर ये आपका क्रॉस क्रॉस मार रही हूँ तो क्लियर हो गया. क्रॉस क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज क्रॉस क्रॉस क्रॉस? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है ये. ठीक है बच्चे, जितने क्रॉस मार सकते मार दो. सो बी vector, that is magnetic field going into the plane of paper normally, है ना, नॉर्मली बस के नॉर्मल 90 डिग्री पे इसके अंदर घुस गया. v velocity with which the conductor is moved. आपने यहाँ पे कंडक्टर को मूव किया. अब कहाँ को मूव करें? मूव्ड ब्रैकेट में लिख देते हैं, राइट हैंड साइड पे हम मूव कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, आपने ये चेंज किया तो ये P डैश Q डैश जो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ पे. सो dx इज व्हाट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ PQ एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट या एट या इन इंटरवल कह लो, इन टाइम इंटरवल dt टाइम में आपने इसको ये डिस्प्लेस कर दिया यहाँ. ठीक है, इसको यहाँ इतना डिस्प्लेस कर दिया. तो जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ गई उसकी, तो देयर इज अ चेंज इन एरिया. सो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ PQ area changes, therefore magnetic flux is changed, hence by Faraday's law induced EMF is produced. That induced EMF will be equal to how much? That will be equal to your d phi b by dt, right? Now here if you see that phi b जो है this एरिया वेक्टर अब इसमें लेना है. तो जो भी एरिया होगा कैसे लेंगे? एरिया वेक्टर कैसे ले सकते हैं? आपका ये जो फ्रेम है इस पेपर के ऊपर है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रहा है. तो आप चाहे इसको बोलो एरिया वेक्टर, तो होता है कि जो भी सरफेस है उसके ऊपर एक 90 डिग्री बना दो. तो एरिया वेक्टर हम ऊपर भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर हम नीचे भी ले सकते हैं. मकसद होना चाहिए कि जो भी सरफेस है उसके साथ एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे होता है. तो ये इधर इस तरफ इसी तरह से होने वाला है ये. सो नाउ दिस phi b जो है दिस, but phi b is equal to what? That is vector b dot vector a होता है. This is what we had. Now here in this case this b vector and a vector are in same direction, so it will be b a cos 0 degree, which will be equal to ba. So E will be equal to d by dt of BA. I can write B is constant,
मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सो डी ए बाई डी टी, मेरे को सिर्फ देखना है एरिया में चेंज कितना हुआ। तो चेंज कितना हुआ, ये वाला एरिया, पहले इतना एरिया था, बाद में हमने खिसका दिया, तो ये एरिया इज द चेंज। सो द चेंज इन एरिया इज योर पी 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 क्यू डी क्यू पी पी डैश या पी पी डैश क्यू डैश क्यू, दिस विल बी द चेंज इन एरिया। सो दिस इज वॉट डी ए बाई डी टी जो होगा, E is equal to B तो कांस्टेंट है and dA by dt, this is what we have, which is area is equal to change in area, that is I can write this as d by dt of L into जो आपका dx एरिया चेंज हुआ उसका, है ना। I can write this way, so this can be written as B into d by dt of L dx, right? Or this is, or you can write is that dA by dA को आप ऐसे भी लिख सकते थे, I'll not write this. You can write that dA is what, change in area, that is area p p dash q dash q. What is that area? ये L length dx. So this is your L dx, this is dA. यहाँ पर हमारा क्या आया, दिस इज बी डी ए बाई डी टी, तो बी डी ए की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एल डी एक्स डी टी, ठीक है। सो दिस इज एक स्टेप और एक मिनट, आई राइट दिस, ई इज इक्वल टू बी वैसे ही है, डी ए की जगह पर हम लिख सकते हैं एल डी एक्स अपॉन डी टी। वॉट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स डिस्टेंस डी टी टाइम पे गया है, दैट मीन्स दैट इज बी एल इन टू वी, सो द ई एम एफ इज इक्वल टू बी वी एल, ठीक है। इस केस में इफ यू सी हियर योर दिस इज वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जो है, और जो लेंथ वेक्टर है एल वेक्टर, यहाँ जो कंडक्टर है ये है, और ये सब कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। Here B vector, V vector and L are perpendicular to each other. ये आपस में कैसे परपेंडिकुलर, और हमारा आंसर आ गया, दिस इज व्हाट वी हैव, E इज इक्वल टू बी वी एल, सेम आंसर आ गया बेटे। एक बार देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ होगा डी फाइव बाई बी डी टी, फाइव बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए मीन्स बी ए कॉस 0 डिग्री क्यों लिया है, बिकॉज एरिया वेक्टर और बी वेक्टर भी अंदर घुस रहा है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा उसके, तो दिस 0 डिग्री, सो इट विल बी बी ए, सो बी इंटू ए आ गया, तो दिस कैन बी कॉन्स्टेंट है, डी ए बाई डी टी आ गया। उसके बाद हमने क्या कहा कि डी ए इज चेंज इन एरिया इज दैट इज एरिया पी डैश क्यू दैट इज एल डी एक्स, चुपचाप एल डी एक्स अपॉन डी टी लिखा, डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी जिससे रॉड मूव की गई है, सो बी वी एल आपका आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। आप इसी पर्टिकुलर डायग्राम में अगर आप देखो, अब यहाँ पे तो कुछ मैंने आपको दिखाया नहीं कि लॉरेंस फोर्स लग रहा है, कुछ हो रहा है कि यहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव, हमें कैसे पता लगेगा। सो अब यहाँ देखिए कि आपने इसको यहाँ मूव किया, जब आपने इसको मूव किया तो जब मूव किया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा घुसी इसके अंदर, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ। यहाँ जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इस केस में, इन दिस केस ये स्टार बना के समझाने के लिए कर रही हूँ, क्या चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी मैं, पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फॉर पोलैरिटी ऑफ मोशनल EMF, इंड्यूस्ड मोशनल है ना, इंड्यूस्ड वर्ड में अंदर लिखे, इंड्यूस्ड मोशनल EMF
यूजिंग लेंज लॉ. लेंज लॉ की हेल्प से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली. ठीक है. इन दिस केस EMF is produced by increase in magnetic flux. ठीक है. Therefore, according to Lenz, the induced current will oppose the cause. cause को क्या करेगा? वो अपोज करेगा. क्या कॉज थी? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो अपोज द कॉज, दैट इज it will decrease the magnetic flux, which is possible if magnetic field is decreased. कैसे decrease करेंगे? Which implies magnetic field due to induced current should be opposite to direction of B vector. B vector कहाँ है? नीचे को जा रहा है. मैंने जो करना है इसकी करंट की करूँगी वो कैसे करूँगी? ऑपोजिट, यानी मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आना चाहिए. तो मेरा इंड्यूस्ड करंट कहाँ गया? मैंने सिखाया था ना, राइट हैंड थंब रूल. तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को करना है तो करंट मुझे ऐसे करना पड़ेगा. यानी करंट कैसे जाएगा इसमें? द करंट विल गो लाइक दिस. समझ में आ गया? उंगलियां मेरी ऐसे जा रही हैं तो ये कंडक्टर में जो करंट जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. इस तरह से जाएगा. जब करंट ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये इधर से जा रहा है और इधर को आ रहा है. मीन्स दिस इज दैट ये चीज़ किस पे हो गई आपकी? ये आपकी होगी पॉजिटिव और यहाँ आ रहा है तो ये हो गया आपका नेगेटिव. तो ये इक्विवेलेंट टू बैटरी इस तरह हो रही है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो यहाँ जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी, ठीक है. सो magnetic field magnetic due to induced current should be opposite to the direction of B, which is possible if current in closed circuit is, कैसी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज. Hence equivalent battery will be as, कैसी होगी? ऊपर पॉजिटिव आया तो it will be पॉजिटिव एंड नेगेटिव नीचे की तरफ. this E is equal to BVL. इसका जो इंड्यूस्ड है दिस इज द डायरेक्शन. तो इसमें थोड़ी लंबी कहानी होगी. तो वो जो पहला जो मैंने बताया आपको, ये जो मेथड है राइट हैंड थंब रूल, इसके हिसाब से इट्स वेरी सिंपल कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आपने कुछ नहीं करना है. आपने सिर्फ ये देखना है वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी उंगलियों को ऐसे डालो. ठीक है. दिस इज, तो ऐसे डालोगे तो थंब जो है वो आपको बताएगा द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल. तो जब ऐसे वेलोसिटी देखो, मेरी ये हाथ है मेरा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मेरा हाथ ऐसे, वेलोसिटी से मैंने कहाँ को उंगलियां घुमानी है? फील्ड के अंदर, पेज के अंदर घुसूंगी तो मेरा अंगूठा कहाँ गया? ऊपर को. तो ऊपर वाला एंड जो है पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस वाले में दैट इक्विवेलेंट जो बैटरी होगी इसकी यहाँ पर. सो दिस इज इक्विवेलेंट बैटरी का यहाँ ड्रॉ नहीं की मैंने. देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ भी ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है. दिस इज इक्विवेलेंट जो इसकी बैटरी होगी वो कैसी आएगी? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. ये बाद में न्यूमेरिकल्स में फटाफट वो पहला वाला मेथड यूज़ करना, ये वाला. ठीक है. उंगली ली ये, अदरवाइज इसको ये आप इधर पे मैंने किसको यूज़ किया है? आई हैव यूज्ड हियर एज अ लेंस लॉ को इस्तेमाल कर रही हूँ मैं.
तो लेंज लॉ के हिसाब से फिर वो राइट हैंड थंब रूल भी इस्तेमाल करूँगी, बीच में पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, फ्लक्स को डिक्रीज़ करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी। सो दिस इज़ एज पर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना। ये वाली पोलैरिटी हमने पोलैरिटी हियर, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ये पोलैरिटी ऑफ मोशन यूजिंग चाहे लेंस लॉ कह लो या यूजिंग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यूजिंग लेंस लॉ और दूसरा चीज़ हो सकता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कोई एग्जाम में आपको बोलेगा नहीं ऐसे, ठीक है, पर मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको डायरेक्शन ड्रॉ करने को आएगी तो वो तो आपने दिमाग लगाना है कि आप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के हिसाब से लगाओगे कि आप सीधा एक ही रूल फटाफट बस क्या करना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को उंगलियां ऐसे टर्न करनी है। थंब जो है पॉजिटिव पोलैरिटी देता है। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसी रूल को लगाओगे और फट से आप बता दोगे कि जो इक्विवेलेंट बैटरी बन रही है दिए गए केस में उसकी पोलैरिटी किस तरह की होगी, ठीक है। ओके, ये तो हो गया जी आपका इतना। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स। जैसे भाई मैंने एक और चीज़ करानी थी, न्यूमेरिकल भी करा लेते हैं, पावर डेसिपेटेड भी कराना था, बट टाइम हो गया, न्यूमेरिकल्स में भी खिंच जाएगा। न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे हैं मेरे ख्याल से इसके। ओके, लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। ओके, आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया, एक सिंपल उसको लॉ को लगाया था उधर पे बता दिया। अच्छा, इसकी नहीं, एक चीज़, सॉरी, वेरी गुड वेरी गुड, याद आ गया, ये तो कराना ही पड़ना है। इसका जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री पे नहीं होता है, ठीक है। सो जनरल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, general case of motional EMF when conductor is moved at certain angle. With magnetic field, certain angle थीटा, 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, अभी तो 90 डिग्री ले लेते। तो ये जो केस है, here B vector, V vector and L are not mutually perpendicular. वैसे तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट है, हम परपेंडिकुलर वाले न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करते हैं, पर अगर परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या करोगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू सी, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये आपका कंडक्टर है, दिस इज़ P, दिस इज़ Q, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, और आप इसको कंडक्टर को यहाँ पे L इसकी लेंथ है, L इज़ दी लेंथ, और इसको आप यहाँ को मूव करते हैं, मान लीजिए v is the velocity with which you are moving here, और ये एंगल बना रहा है यहाँ कंडक्टर के साथ अल्फा, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, B is magnetic field, L is length of conductor, making
angle theta with v vector, v velocity of conductor at angle alpha with respect to conductor. आपका v velocity से आपने उसको वहाँ पे in velocity of the conductor at an angle alpha with respect to यहाँ भी है, हाँ with respect to conductor ही वो conductor की और initial position alpha with respect to initial position है ना, उसको इस अल्फा एंगल पे इसको मूव कर दिया। अब क्या होगा, इसमें भी जो कहानी तो वही होगी, द इलेक्ट्रॉन या आप ये कह सकते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर experience the Lorentz force, and at equilibrium this your Fe is equal to the FB या मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड बराबर माइनस। नाउ दिस इस वाले केस में पहले तो ये था E, दिस वाज इक्वल टू E रे इंटू E आ गया था, इस वाले में नेगेटिव साइन तो है ही है E। अब यहाँ वहाँ V क्रॉस B 90 डिग्री था, यहाँ V क्रॉस B है, वी आर नॉट हैविंग परपेंडिकुलर नहीं है ना, V वेक्टर V एंड वेक्टर B आर नॉट परपेंडिकुलर, तो V क्रॉस B रहेगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा आंसर दैट E वैक्टर इज इक्वल टू माइनस V वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। ठीक है, नाउ वी नो दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V will be equal to what? You can say that the potential difference V will be equal to minus E dot dl होता है, this is what we have, क्योंकि ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी आना V क्रॉस B आंसर आ रहा है, this will be equal to minus V cross B dot dl vector, this is what we have। now this potential difference है तो dv small dv, now potential is changing say from v1 to v2 है ना, ये p और q एंड है तो आप इसको vp एंड vq ऐसे ही जनरल ले लेते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल ले लेते हैं, तो मान लीजिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dv फ्रॉम v इनिशियल v फाइनल जो भी पोटेंशियल होगा, दिस विल बी इक्वल टू ये माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, सो दिस विल बी योर V क्रॉस B वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन हो गया आपका dl, सो दिस विल बी इक्वल टू योर V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू V क्रॉस B, और dl का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ओनली, हमें एंगल नहीं पता है इसमें, हम तो ये देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये, so this is what we have taught L vector। so general formula जो होगा आपका वो होगा जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा आपका, दैट डेल्टा V will be equal to, और E is equal to कह लो, or you can say that E that is always equal to, it is not BVL, it is V क्रॉस B देखना पड़ेगा, डॉट निकालना पड़ेगा उसका विद एल वेक्टर, और एल वेक्टर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसकी अपनी डायरेक्शन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी एंगल के हिसाब से हमने ये देखना होता है, ये रिजल्ट का जो एंगल इसके साथ कंडक्टर की लेंथ के साथ कितना बना रहा है।
सो ये एक जनरल फॉर्मूला है। पर अगर ये आपका 90 डिग्री हो जाए तो सिंपल ही हो जाता है, वी बी साइन 90, तो बी वी एल आ जाता है आंसर, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू सी, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर इसको देखो यहाँ पर, मैं यहीं केस कर देती हूँ, मान लो इफ बी वी एंड एल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो क्या हो जाना था, ई ने हो जाना था वी बी साइन 90 dot L. This will be equal to how much? It will be VB dot L vector. और ये आपस में कैसे आ रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही हैं, तो इसका आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये उसके भी परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा, वी बी एल वी एंड बी परपेंडिकुलर, तो वी क्रॉस बी इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर, और ये जो है ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो ये आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। दिस विल बी योर कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू बी वी एल। आ गया वही सेम आंसर जो आपका पहले था, है ना, क्योंकि एल हमने बोला इसके परपेंडिकुलर है ही, और ये इसके। अब इसमें एक और चीज़ देखो, अगर इसमें से कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं इट डिपेंड्स कि कोई भी एक पैरेलल हो गए, ये साइन 0 हो जाना था, अगर वी और बी पैरेलल हो जाते, दे देते वो उठा के, तो साइन 0 का 0 हो जाना था। वो ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा घुमाना चाहे तो क्वेश्चंस घुमाए जा सकते हैं, बट ये याद रखो, इट इज़ ऑलवेज ई इज़ ऑलवेज वी क्रॉस बी डॉट एल। ये सर्टन एंगल पे अगर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हैं वो लोग, तो आप कैसे निकालेंगे इसको। सो दिस इज़ द रिलेशन विच वी डू, कि यहाँ पर वहाँ पे वी बी साइन 90 लिख लिया था ना पहले वाले केस में, तो स्टोरी पूरी इधर पे भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक डायरेक्ट नीचे की तरफ को सारे इकट्ठे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। सो फ्री इधर डायरेक्ट लिख दिया हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर एक्सपीरियंस लॉरेंस फोर्स एंड एट इक्विलिब्रियम एफ ई इज इक्वल टू एफ एम माइनस एफ एम, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, हो गया ई इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो होगा दैट इज़ ई वी क्रॉस बी रहेगा, और ये 90 डिग्री नहीं है तो हम क्रॉस ही रहने देते हैं, कैंसिल कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस में डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल होता है, तो डी वी इज इक्वल टू दिस, माइनस माइनस हट जाएगा, सो इट विल बी वी क्रॉस बी डॉट डी एल, फिर इंटीग्रेट कर दिया तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वी क्रॉस बी डॉट डी एल। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, आ गया न्यूमेरिकल्स। ओके, a wire of length आपको दी हुई है 1 मीटर 0.1 मीटर मूव्स विद द स्पीड, ठीक है। अब ध्यान से न्यूमेरिकल्स को पढ़ो, कुछ नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है उसी पे बेस्ड है सारे न्यूमेरिकल्स। लेंथ दी हुई है बच्चे, एल इज गिवन इक्वल्स टू 0.1 मीटर, और स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी उसकी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं उसको, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम है, कुछ भी हमने बदलना नहीं है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको, तो टू द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो इंड्यूस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये लोग। As wire is moved perpendicular to magnetic field, therefore induced EMF is equal to BVL। सीधा फॉर्मूला, B कितना है 1, V कितना है 10, लेंथ कितना है 0.1, सो कितना हो जाएगा 1.0 वोल्ट। दैट्स अ सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको ये फ्रेम दिया हुआ है,
नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है। आर्म लेंथ जो है, दिस इज़ आर्म लेंथ ए बी जो है आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर्म का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, ठीक है, इसकी 5 ओम्स रेजिस्टेंस दी हुई है। वेलोसिटी जो टूवर्ड्स लेफ्ट आपको यहाँ पे इसको मूव कर रहे हैं, टूवर्ड्स लेफ्ट मीन्स यहाँ मूव किया, इसको इधर को मूव किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है बच्चे, बी इज़ ऑल्सो गिवन, तो आपका बी इज़ इक्वल टू, इतनी सारी चीज़ें जगह मैडम ने छोड़ी नहीं, बी इज़ इक्वल टू, यहाँ यहीं लिख देती हूँ, बी इज़ इक्वल टू 0.5, देन एल इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर। ख़त्म, एक ये चीज़ थी। और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम्स इस कंडक्टर का, और वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ईएमएफ पहला पार्ट करते हैं, ए, दिस इज योर, यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ, induced EMF, which will be, this is what E is equal to BVL, simple, B है 0.5, वेलोसिटी है 10, लेंथ दी हुई है कितनी 0.2, कितना हो गया 2 5 10, 10 10 100, और डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1 2, ये इधर आ जाएगा 1 वोल्ट। ख़त्म। बी, करंट, इंड्यूस्ड करंट, दिस इज व्हाट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। सो आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1/5 ओम्स, दैट इज 0.2 एम्पियर्स। ख़त्म। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सेल, आपको सेल बनाना है, क्या बताया था, राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी से फील्ड की तरफ, मेरी उंगलियां वेलोसिटी की तरफ हैं, देखो यहाँ से मैं ऐसे उंगलियां मोड़ रही, मेरा अंगूठा कहाँ है, अंगूठा कहाँ चला गया, करो अपने आप, ऐसे अंगूठा नीचे आ गया, तो अंगूठा नीचे आ गया मीन्स आपका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव। पिछले केस में डेरिवेशन तभी मैंने इधर को रखा, उसमें हम इधर को मूव कर रहे थे, अगर इधर को मूव करते तो मैंने ऐसे करना था, मेरा अंगूठा ऊपर जाना था, ऊपर पॉजिटिव हो जाना था। तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होना था, इक्विवेलेंट सर्किट की बात, सेल की बात कर रहे हैं या बैटरी की बात करें कुछ भी, तो इसकी जो बैटरी होगी वो कैसी हो जाएगी, दिस एंड विल बी नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट वी हैव, ये पता लग गया बाय राइट हैंड थंब रूल। फिंगर कर्ल कहाँ को किया, V2 B वेक्टर, थंब ने बताया पॉजिटिव टर्मिनल, पता लग गया। राइट हैंड थंब रूल, फिंगर को कर्ल किया वेलोसिटी से B वेक्टर, थंब ने बताया पॉजिटिव टर्मिनल, तो जब ऐसे इधर से ऐसे किया तो थंब इधर को था नीचे को, तो इसलिए नीचे V वेक्टर। देन पूछा VB माइनस VA, A और B दिया हुआ है, सो VB माइनस A, तो B कौन पॉजिटिव पे है, VB माइनस VA, दैट विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिया VA माइनस VB, तो A नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो दिस विल बी -1 वोल्ट। दिस इज़ व्हाट, ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार उसमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में उठाकर आपको पहले तो ये डिसाइड कर लो पॉजिटिव कौन है, तो जो पॉजिटिव है वो ईएमएफ तो यही आ रहा है ना, BVL से निकाल रहे 1 वोल्ट। अब ये प्लस वैल्यू है या माइनस वैल्यू, वो डिसाइड होएगी इसके हिसाब से। अब यहाँ VB जो है दिस इज एट पॉजिटिव, ये नेगेटिव पे, तो जो वैल्यू आई है वही रहनी है। यहाँ A माइनस B कर दिया तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस, अब मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन से जितना हमने थियोरी में पढ़ा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा
कि सिंपल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, फील्ड अंदर घुसा रहे हैं, इसके नॉर्मल सरफेस पे इधर 90 डिग्री पे इसको स्लाइड आउट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला तो ये था, सिंपल कर दिया, रेजिस्टेंस पता था, करंट निकाल दिया। इसकी जो इक्विवेलेंट बैटरी निकालने, इन्होंने बोला इक्विवेलेंट सेल ड्रॉ करिए, तो हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया और उंगलियों को कहाँ को कर्ल किया, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, मेरा अंगूठा कहाँ है, नीचे को, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस तरह से ये बन गया। अब ये पॉजिटिव है, अगर वी बी माइनस वी ए है तो जो आंसर ये है वही रहेगा, अगर वी ए माइनस वी बी, क्योंकि नेगेटिव वाला पहले लिख दिया है, तो इसके दैट विल बी -1। क्लियर? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10-meter long metallic bar moves in a direction right angle to the magnetic field with a speed। ये भी वैसा वैसा सही कुछ क्वेश्चन है। आपका लेंथ दी है 10 मीटर, ठीक है, मेटालिक बार है, डायरेक्शन राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के इसमें किया है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा, स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ इंड्यूस्ड EMF, आपको EMF की जो वैल्यू है वो दी हुई है 25 वोल्ट आपसे इज़ इंड्यूस्ड, एंड फाइन मैग्नेटिक फील्ड, आपको B जो है वो निकालना है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर क्वेश्चन दिया राइट एंगल पे है, सो व्हेन B vector, V vector and L vector are mutually perpendicular, induced EMF is E is equal to BVL। so your B will be, आपसे क्या पूछा, B निकालना है, so B will be equal to E upon VL। E कितना दिया हुआ है बच्चे 25, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 5, लेंथ कितनी दी हुई है 10, कुछ कन्वर्ट तो करना नहीं है इसमें, so this will be equal to your this question will be equal to what, आप यहाँ से जो भी कटता है काट दीजिए, 5/10 यानी कि 0.5 टेस्ला। ख़त्म। कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज़ व्हाट। अब आया असली क्वेश्चन जनरल में। अगर मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, फील्ड अंदर को जा रहा है और इसको 30 डिग्री पे इधर को मूव किया है, ये केस है जहाँ जनरल केस है ना, तो एंगल थीटा पे दिया हुआ है, लेंथ ठीक है, इतनी स्पीड भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड EMF बोला और इक्विवेलेंट वो भी ड्रॉ करना है, ठीक है। नाउ दिस इज जनरल केस है ना, जनरल केस है। सो इंड्यूस्ड EMF, therefore induced EMF will be E is equal to, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, V क्रॉस B डॉट L वैक्टर लेना है। L आप अपनी मर्जी से होता है, आपको किसी भी डायरेक्शन को लेना ले सकते हैं, मैं दोनों डायरेक्शन को भी लेके कर दूंगी इसमें। नाउ अब मान लीजिए, अब इसमें क्या है, अगर आपका जो कंडक्टर है ये तो पेपर पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो पेपर और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब दिस इज V क्रॉस B हम जनरल फॉर्म में लेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, VB साइन 90 डिग्री डॉट L वैक्टर, ठीक है, बिकॉज ये क्लियर हो गया। आपका जो लेंथ के साथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो वेलोसिटी है चाहे वो किसी भी एंगल पे है, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, मैं इसको कहीं को भी मूव कराऊँ, लेकिन मूव तो वो इस पेपर पे ही हो रहा है ना। अगर यहाँ से उठाकर, ये कंडक्टर था, मैं इसको ऐसे ले गई, मूव तो मैं पेपर पे ही कर रही हूँ, तो अभी 30 डिग्री का यहाँ तो कोई काम नहीं है। आपने कंडक्टर को ऐसे मूव किया, तो कंडक्टर किस पे मूव हो रहा है, प्लेन ऑफ पेपर पे, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर घुस रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो साइन 90 होना है। दिस विल बी इक्वल टू योर VB डॉट L वैक्टर। ये जो रिजल्ट आएगा, दिस इज ऑल्सो वैक्टर क्वांटिटी, V क्रॉस B है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो वैक्टर ही होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो होगा, ये जो रिजल्ट आया है ये V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो V इधर है, B इधर है, तो V से B की तरफ को है, तो समवे लाइक दिस, V से B की तरफ, V क्रॉस B,
V क्रॉस B, समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल, V क्रॉस B, दिस इज द डायरेक्शन समवेयर, ये आपका V क्रॉस B है, ठीक है। अब ये इस लेंथ के अक्रॉस, दिस इज द लेंथ, लेंथ के साथ क्या एंगल बना रहा है, और ये इसके कैसे होने वाला है, परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर उन दोनों वेक्टर्स के। सो ये 90 डिग्री आ गया। अब आपको इन दोनों के बीच में एंगल यानी V क्रॉस B और इसके बीच में एंगल कितना होने वाला है वो देखना है। सो दिस V क्रॉस B, यहाँ पे आप लिखोगे दैट V क्रॉस B vector is perpendicular to V vector and B vector, right? Therefore angle between जहाँ भी हो V vector क्रॉस B vector with respect to V vector is equal to 90 डिग्री। ये इसके भी परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी यहाँ जा रही तो उसके साथ ये 90 हो गया। अब ये इस कंडक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 + 30। नाउ V क्रॉस B vector is making angle with L vector is equal to कितना हो सकता है, 90 + 30, ठीक है। आप ये भी, अगर आपने L वैक्टर को इस तरफ लिया है, इफ़ यू टेक L वैक्टर दिस साइड, इसमें दो केसेस भी आ सकते हैं। आप L वैक्टर को इधर को भी ले सकते हो, तो आप ये एंगल निकाल लेते हैं। आपने तो बेसिकली यही देखना था कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है, आप कैसे भी करोगे। आई विल टेक बोथ द पॉसिबिलिटी। L वैक्टर, अगर L वैक्टर इन राइट डायरेक्शन और L वैक्टर इन लेफ्ट डायरेक्शन, आपकी मर्जी, जिस मर्जी को ले लो। अगर यहाँ है देन एंगल बिटवीन V vector क्रॉस B vector एंड L vector इज इक्वल टू 90 + थीटा, और लेफ्ट को ले लेते हैं तो इट विल बी दिस। एंगल बिटवीन V vector क्रॉस B vector जो आंसर आया है एंड L vector इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 + 30 डिग्री होगा, इसमें ये होगा। आप दोनों से करके देख लीजिए। सो E विल बी इक्वल टू व्हाट, VBL cos 90 + 30 करिए। cos 90 + थीटा क्या होता है, cos 90 + थीटा इज sin थीटा 30 डिग्री। सो इट विल बी BVL/2, ठीक है। अगर आप 60 डिग्री लेके कर रहे हैं तब क्या होगा, VBL इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज व्हाट, VBL इज इक्वल टू हाफ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ VBL। सेम ही आ गया, चाहे आप ऐसे लो चाहे वैसे लो, आपकी मर्जी। इसीलिए बोला था एल वेक्टर की डायरेक्शन आप अपने हिसाब से करना, चाहे आप इस तरफ को लेफ्ट साइड को ले लो, चाहे आप राइट साइड को। राइट को लोगे तो ये एंगल आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट को लोगे तो ये एंगल आ जाएगा, राइट को लोगे तो यहाँ का इस तरफ का एंगल आ जाएगा। आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो अब ये दी हुई है वैल्यू आप डाल लीजिए। वेलोसिटी दी है 2, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.2, लेंथ दी हुई है 10 मीटर्स और डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज गोइंग टू कैंसल हियर। कितना हो जाएगा ये, हाफ BBL आ रहा है, ओके हाफ। सो दिस इज इक्वल टू कितना, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स, ठीक है। ये 2 वोल्ट्स हो गया। दूसरा क्या बोला इन्होंने, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये भी देखना है, तो V से B की तरफ, V से B की तरफ अंगूठा कहाँ आ रहा है, इधर को, यानी ये एंड हो गया आपका पॉजिटिव, ये एंड हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपका इक्विवेलेंट सेल जो बनेगा आपका, वो होगा आपका इस तरफ को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव। कंडक्टर जब ऐसे खड़ा था तो हमने ऐसे घुमा दी थी, अब ये पॉजिटिव इस तरफ नहीं, पता लग गया V से B की तरफ, V से B की तरफ।
अंगूठा मेरा इधर है, तो जिस तरफ का अंगूठा उस तरफ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना ऐसे। सो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखोगे आप कि बाय राइट हैंड थंब रूल फिंगर कर्ल, किस तरफ को वो, V vector to B vector and thumb direct positive terminal। ठीक है, खत्म। अब मेरे ख्याल से कोई डाउट हो रहना नहीं चाहिए इसमें। अब एक और दे दिया इन्होंने। अब इसमें क्या करा, ऐसे रख दिया, लेटा नहीं है, खड़ा है ये, और फील्ड भी बाहर को आ रहा है, और इसको इधर को खसका दिया 37 डिग्री पे। उधर एंगल बना रहा था, इट वाज 30 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री पे इसको यहाँ खसका दिया। सो अगेन द सेम थिंग यू विल डू। यहाँ पे जनरल केस है, फॉर जनरल केस इंड्यूस्ड EMF कितना होता है, इट इज़ V क्रॉस B डॉट L वैक्टर लेते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू योर V क्रॉस B कहाँ जाएगा, V से V इधर को जा रहा है और B नीचे नहीं है, V से B की तरफ को, तो मेरा V से मेरी उंगलियां ऐसे जाएंगी, तो दिस मैग्नेटिक, ये जो V क्रॉस B आएगा, दिस इज समवेयर हियर, दिस इज V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, और ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो सिंपल, जैसे वो उधर यही डायरेक्शन देखनी थी, अब V क्रॉस B, सो V क्रॉस B जो है, और कुछ दिया उन्होंने, फाइंड दी इक्विवेलेंट बैटरी VA माइनस VB, VB माइनस VA भी निकालने को, L लेंथ दी हुई है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज, यहाँ तो इसको V क्रॉस B को आप लिख सकते हैं VB साइन 90 डिग्री, बिकॉज कंडक्टर आपका जिस भी वेलोसिटी में इसे मूव कर रहा है, कितने भी एंगल पे मूव कर रहा है, लेकिन मूव तो पेपर पे कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलर है, डॉट L वैक्टर। सो दिस इज VB डॉट L वैक्टर है। ये जो रिजल्टेंट है V क्रॉस B, दिस V क्रॉस B मेक्स एंगल 90 plus 37 with L vector. So E will be equal to VBL cos 90 plus 37. So this will be VBL cos 90, that will be equal to sin 37। और आपको याद होगा वो ट्रायंगल, मैजिकल ट्रायंगल, अगर ये 37 डिग्री है तो 37 के सामने 3, नीचे 4, ये 5, सो साइन 37 इज इक्वल टू VBL। साइन 37 कितना होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो इट इज़ 3/5। यहाँ वैल्यूज़ दी हैं, कुछ नहीं दी वैल्यू, सो दिस इज़ 3/5। ये अब इसमें मैंने पूछा है कि VA माइनस VB, तो अभी देखना पड़ेगा A पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पोलैरिटी चेक करनी पड़ेगी। V से B की तरफ, V से B की तरफ, V से B की तरफ उंगलियां है ना, पहले क्या होता था V से B अंदर को, तो अंगूठा ऊपर जा रहा था, अब V से V वेलोसिटी तो पेपर के प्लेन पे, वहाँ से बाहर की तरफ ऐसे निकल के आना है, तो डायरेक्शन थंब इधर को हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो बाय राइट हैंड थंब रूल, right hand thumb rule, curl fingers V vector to B vector, thumb directs positive terminal of battery या सेल, जो भी है, ठीक है। सो इक्विवेलेंट
कैसा हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ठीक है। दिस इज़ योर बी एंड, दिस इज़ योर ए एंड। बी है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इस तरह से आएगा। फिर पूछा है वी ए माइनस वी बी भी निकालो। सो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सो दिस विल बी इक्वल टू -3/5 बी वी एल। अगर आपसे पूछा है वी बी माइनस वी ए, दैट इज सिंपल, 3/5, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू हो गई बी वी एल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर अच्छा ये क्वेश्चन है, ये नहीं मैं करवाऊंगी आपको क्योंकि मैंने अभी रोटेशनल वाला करना है, इसके लिए इतना ही बहुत है। सो विद दिस द लेक्चर इज़ ओवर। अब मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हमने सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह से कवर किए हैं कि आपको तीनों केसेस, जनरल केसेस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर केसेस में, और कैसे डायरेक्शन निकालना है वो भी क्लियर हो गया। बैटरी कैसे बनानी है, उसकी सेल पोलैरिटी क्या होगी, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, ये भी आपका क्लियर हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने